नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंकल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने दिन भर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देके लास्ट में जाते जाते एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दे दी। अभी जैसे कि कल का जो जाते जाते हाई बनाया था उसका अपवर्ड एंगल जो हम देखेंगे तो वो अपवर्ड एंगल में जाके लास्ट में वहाँ पे रुक गई। ऐसा तो देखा जाएगा तो खास कुछ हुआ नहीं। अगर हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग में जब नीचे के साइड में आ गई बैंक निफ्टी और बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई तो यहाँ पे तो कुछ भी करने के लिए था ही नहीं। और जब यहाँ से नीचे आ रहा था तभी हमारे पास सिर्फ एक ही चांस था कि यहाँ से हमको साइड ये जो लो बना था सुबह उसका डाउनवर्ड एंगल डाल के वहाँ पे अगर आती है तो बाय करना है और वहाँ से हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आने का राह देखना है। तो यहाँ पे वो डाउनवर्ड एंगल तक आया नहीं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक्चुअली ऐसे रहते हैं कि एक मिनट, कभी कभी डाउनवर्ड एंगल तक मूवमेंट आती नहीं है और ये जो जोन रहता है उससे अप यहाँ से जो अपवर्ड एंगल डाला है और यहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल डाला है ये ट्रैप जोन कहा जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, कहा जाता है ऐसे नहीं है, मैं बोलता हूँ कि ये ट्रैप जोन रहता है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो अपवर्ड एंगल है ये लो से निकला हुआ उससे अगर अंदर आ जाती है तो चांसेस यहाँ पे ये रहते हैं कि नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब भी डाउनवर्ड एंगल को टच करके जब अपवर्ड एंगल के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे ये अच्छा बाय बनता है। तो आज ये जो है एक्चुअली यहाँ पे एक नीचे डाउनवर्ड एंगल को टच नहीं किया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड एंगल के अंदर जाके यहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालते तो ये क्लीन बाय यहाँ पे मिला। तो आज के दिन में हम देखा जाएगा तो यही एक छोटा सा क्लीन बाय था, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था। अगर हम बीच का अगर लो देखते हैं कि, लेकिन वो देखना सही नहीं था, लेकिन फिर भी देखते हैं तो ये सेकंड कैंडल के हिसाब से वो काम किया हुआ है। अगर ये हाई के ऊपर ये हाई देखा है हमने तो ये जो लो से अगर हम डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आप देखेंगे कि एक एक क्लोजिंग आती है, सेकंड कैंडल रिजेक्शन आता है, एक क्लोजिंग आती है, सेकंड कैंडल रिजेक्शन आता है, क्लोजिंग आती है, सेकंड कैंडल रिजेक्शन आता है। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ से जब वो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट हाई जो बना था वहाँ से अगर आप डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक क्लीन बाय आया था। तो एज ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी ने आज कुछ किया नहीं। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी वॉज डल, लेकिन निफ्टी में अच्छा मूवमेंट हो गया। अभी जैसे कि बैंक निफ्टी का कल का हम लोग देखते हैं, सपोर्ट जो है वो 680 है, 380 सेल सिग्नल जनरेट होएगा। अगर ये हाई के ऊपर ये हाई गया हुआ है तो ये लो से जो मारा हुआ है उसके नीचे 380 का जो पॉइंट है उसके नीचे है 370 बोलना चाहिए। यहाँ पे 370 या 360, थोड़ा सा टाइम जाने वाला है, इसके लिए मैं थोड़ा सा 20 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ कि इसके नीचे ये सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो यहाँ से अगर ये यहाँ पे आता है तो ऑलमोस्ट वो 350-400 पॉइंट की जर्नी करके आने वाला है। तो वहाँ पे एक बार वापस प्रॉफिट मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश भी करेगा। तो ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग, 360 में सेल सिग्नल जनरेट होएगा, ये डबल हो गया मेरे से। उसके बाद 41,200 और 41,020 और 950 का जोन है, जो अगर आप देखते हैं कि ये जो जोन है ये सब पूरा जो जोन है इसका जो लो हुआ है यहाँ पे, इसका अगर आप देखते हैं तो ये जोन में 41,020 और 41,950 का ये जोन है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है हमको। ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी को 980 ये जो जोन है ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा व्यू देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो ये हाई का अपवर्ड एंगल तो बहुत काम करने वाला है। तो ये 980 का पॉइंट है। इसके बाद अगर ये ऊपर के देखते हैं तो ये जो है 250-60 का पॉइंट है।
तो यहाँ पे ऑल इन ऑल क्या है कि 980 का एक पॉइंट जो है वहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस मिल सकता है। और यहाँ पे अगर ये कल अगर ये अपवर्ड एंगल के ऊपर सस्टेन हो गई मूवमेंट, तो हमको एक थोड़ा सा 980 तक जाते हुए दिखेगा, अच्छा मूवमेंट दिखेगा। यहाँ से मतलब वो 800 820-30 के ऊपर ही हमको मूवमेंट आते हुए दिखेगी, जो 200 पॉइंट की मूवमेंट हमको मिल सकती है। और उसके बाद ये एक्चुअली जो है ये टेस्टिंग पीरियड होने वाला है, क्योंकि बजट डे का जो हाई है वहाँ से अभी अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो बहुत ऊपर निकल गया है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जितने ज़्यादा दिन जाएंगे वैसे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो बजट डे का हाई का तो 42,800 हो गया। 42,800 के लिए बैंक निफ्टी को कम से कम 1000 पॉइंट की जर्नी तय करनी है। तो वो फिलहाल तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रही है, क्योंकि उसके पहले ये जो टेस्टिंग पीरियड रहेगा ये भी एक टेस्टिंग पीरियड ही रहेगा। 250 और 980 ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये टेस्टिंग पीरियड ही टेस्टिंग जोन ही रहने वाला है। इसके बाद अगर निकलता है तो हमको फिर पता चलेगा कि जैसे कि इसका जो हाई है 42,020 का बजट डे का, उसके ऊपर निकलने के बाद ऊपर उस थोड़ा सा वहाँ पे अटकने का धंधा भी हो जाएगा। और बजट डे का अपवर्ड एंगल इट्सेल्फ अ वेरी बिग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस रहने वाला है, स्टिफ रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन 980 भी एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। कल अगर आपको यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन होते हुए 980 दिखे तो वहाँ पे आप सेलिंग का भी काम करके थोड़ा सा शॉर्ट में काम कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं लाइव सिग्नल डालता हूँ। अभी मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी जो है आज कंपैरेटिवली निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी। आप अगर देखते हैं तो निफ्टी में एक मूवमेंट नीचे की साइड में ओपन हो गई, और मैंने मॉर्निंग में एक डाला था यहाँ पे कि अगर ये हाई के ऊपर ये हाई है तो ये लो का नीचे नहीं जाना चाहिए जनरली, क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं कि इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। तो इसके नीचे इसने एक सेल सिग्नल दे दिया, और सेल सिग्नल देने के बाद वापस मूवमेंट ऊपर की तरफ आई। अभी ये मूवमेंट क्यों ऊपर की तरफ आई इसको भी आपको समझ के लेना है। जैसे कल ये यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारा है, और हाई का जो एंगल डाला हुआ है वो एंगल यहाँ पे सपोर्ट करते हुए आपको दिखेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ आ गई। तो आपको बाय सिग्नल कहाँ पे मिला, जो आज का ओपनिंग का जो हाई था वहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी आप देखेंगे ये सेकंड कैंडल रिजेक्शन किया गई, और इसके बाद अगर आप ये शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे भी कोई ऐसा सपोर्ट ही दिख रहा है। और आप यहाँ से डालेंगे, जैसे ये हाई के ऊपर ये हाई डाला हुआ है, ये हाई के ऊपर ये हाई डाला हुआ है, तो ये डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए। तो ये परफेक्ट काम किया हुआ है। आप देख सकते हो कि जब यहाँ से रैली शुरू हो गई, ये हाई के ऊपर ये हाई डाल दिया, इसके बाद यहाँ से उसने डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद, लो से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया, ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर की तरफ आने के बाद वापस एक बार डाउनवर्ड एंगल पे रेस्ट होके एक अच्छी मूवमेंट दे दी। अब आपको मोमेंटम में चढ़ना है तो यहाँ पे ये जो हाई बना है उसका अपवर्ड एंगल के ऊपर आप ले सकते हो, लेकिन फिर वो जोर से मूवमेंट आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये मैंने आज मॉर्निंग में ये जब यहाँ पे बाय हुआ था, आप 10:35 को मैंने यहाँ पे बाय डाला था, और 17,920 के आसपास लेने के लिए बोला था, और 17,870 का कुछ मैंने स्टॉप लॉस दिया था। तो वो स्टॉप लॉस इंटैक्ट था, और एक अच्छा खासा 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे हमको मिल गई। तो कल के लिए क्या हो सकता है, अभी कल के लिए एक निफ्टी का जो है मुझे स्टिफ रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से जो हमने डाला हुआ है, पीछे के जितने भी हाई है वहाँ से एक अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आज निफ्टी लास्ट में रुक गई। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको ये जो पॉइंट है
ये हाई का एक अच्छा खासा स्टिफ रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अगर कल ओपनिंग में आपको कोई भी हाल में 18,080-85 के आसपास अगर मूवमेंट मिलती है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, सेलिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट आई है तो यहाँ पे रुकेगा। और उसके बाद जो बजट डे का जो हाई है वहाँ से अगर हम अपवर्ड एंगल डालते हैं तो बजट डे के हाई का जो पॉइंट आ रहा है वो 250 का पॉइंट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में पहले बजट डे का पॉइंट आ जाएगा और वो नज़दीक भी है, क्योंकि अभी 18,058 है तो 18,250 बोलेगा तो 200 पॉइंट नज़दीक है। तो कल हम लोग अगर ऊपर की तरफ आएगा तो एक बार शॉर्ट का काम कर सकते हैं। एक और बेटर ये रहेगा कि एंगल के ऊपर कैसे काम रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से देख के बाद में हम लोग रिएक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके लिए आपको टेलीग्राम में मैं जो लाइव सिग्नल देता हूँ वहाँ पे आप वॉच करते रहेंगे तो आपको वहाँ पे ट्रेड में देते जाऊँगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो लीजिए। तो अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल ये कैसे काम कर रहे हैं ये आपको पता चल रहा है। अभी जैसे कि आज के दिन में बाय सिग्नल कहाँ पे आया वो मैं आपको बताता हूँ। बाय सिग्नल मैंने ये बताया वही कि यहाँ पे जब यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया वो फेल गया, मैं मानता हूँ। उसके बाद ये हाई के ऊपर, आज के दिन के हाई के ऊपर जब ये ऊपर आया तभी ये बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ और उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और यहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है उसको सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ आ गई है। तो सेल सिग्नल हमको जनरेट नहीं हुआ लेकिन एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। मॉर्निंग में एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ वो फेल हुआ और बाय सिग्नल जो जनरेट हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। तो ऑल इन ऑल फेल सिग्नल जो है वो 20-30 पॉइंट का रहता है, लेकिन वहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे भी बाय सिग्नल डाला था 18,070 के आसपास और 18,070 में मैंने लिखा था कि आप 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम कीजिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सेल प्रीफर नहीं किया था, सेल का व्यू नहीं दिया था, बाय का ही व्यू दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल बाय ऊपर की तरफ आ गया, फिर भी कोई हरकत नहीं, मैंने ऊपर की तरफ का भी बाय इंटीमेट किया था और नीचे की तरफ भी बाय डाला हुआ था। तो मोमेंटम जो है वो आपको अपवर्ड एंगल के ऊपर मिलने वाला है, वैसे ही अपवर्ड एंगल के ऊपर ये मोमेंटम जोर से आ गया। अभी कल के लिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा और बजट डे का ये हाई रहने वाला है। सपोर्ट के लिए 17,940 और 17,820 के नीचे एक सेल सिग्नल जनरेट होएगा, जो मतलब ये हाई के ऊपर ये हाई जाएगा तो यहाँ से आप देखेंगे 820 है, 820 के नीचे सेल सिग्नल जनरेट होएगा। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये पॉइंट बताया है। आपको एक निफ्टी का ये 18,000 का कॉल का मैं आपको एक बताता हूँ। निफ्टी का ये 18,000 कॉल का मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है। ये अपवर्ड एंगल टाइम है, ये डाउनवर्ड एंगल टाइम एंगल है। अगर हम लोग अपवर्ड एंगल टाइम एंगल देखते हैं, यहाँ से अगर ये लो के नीचे ये लो मारा तो आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है और जो जाते जाते उसने बाय सिग्नल जनरेट किया है, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है उसका वो अभी क्लोजिंग हुआ है 5780 पे और रेजिस्टेंस पॉइंट है 100 रुपया। अगर गलती से निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और 100 पॉइंट ऊपर में खुली और 100 रुपया का भाव इसमें दिखा तो मैं यहाँ पे आपको सेल सिग्नल के लिए रिकमेंड करूँगा और वो मैं आपको लाइव सिग्नल दे दूँगा। तो आप वहाँ पे ज्वाइन होके देख सकते हो कि कैसे ये वर्क होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।